Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine students. Today I will teach you English grammar exercise page number 49 and 50. Students, now let us start part B. Translate the following sentences into English. इसमें नंबर 1 पर सेंटेंस है, हमारी उस्तानी हमें 4 बजे पढ़ाएंगी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आवर टीचर विल टीच अस एट 4 o'clock। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है, मैं कल अपना काम शुरू करूँगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई शैल स्टार्ट माई वर्क टुमारो। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है, हम लोगों की मदद करेंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी शैल हेल्प द पीपल। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है, डॉक्टर साहब 3 बजे मरीजों को चेक करेंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट्स एट 3 o'clock। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है, शरारती लड़के छलांगे लगाएंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द नॉटी बॉयज विल जंप ऑफ। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है, हम छोटों से नहीं मिलेंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी शैल नॉट मीट द यंगस्टर्स। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है, वो अभी खाना नहीं खाएगी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी विल नॉट ईट मील जस्ट नाउ। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है, पुलिस चोर की पिटाई करेगी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द पुलिस विल बीट द थीफ। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है, क्या तुम उसे ये खुशखबरी सुनाओगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल यू टेल हिम दिस गुड न्यूज़। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है, क्या वो जनवरी में अमेरिका जाएंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल दे गो टू अमेरिका इन जनवरी। नेक्स्ट नंबर 11 पर सेंटेंस है, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, पाकिस्तान विल मेक प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट नंबर 12 पर सेंटेंस है, वो तुम्हारे साथ ताउन नहीं करेगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही विल नॉट कोऑपरेट विद यू। नेक्स्ट नंबर 13 पर सेंटेंस है, क्या तुम हमेशा सच बोलोगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट नंबर 14 पर सेंटेंस है, ताहिर अपना कर्ज नहीं चुकाएगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ताहिर विल नॉट पे ऑफ हिज डेब्ट। नेक्स्ट नंबर 15 पर सेंटेंस है, क्या वो इम्तिहान में अव्वल आएगी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल शी कम फर्स्ट इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.